विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस अर्थ से देखिए अमार्ग के लिए कैसा कैसा प्रयोजन होता है और मार्ग के लिए कैसा कैसा प्रयोजन होता है, और ये घटना मनोद्वारी घटना प्रैक्टिकल लोग कैसे करते हैं ये मैं बहुत बार समझाया है, फिर भी और दोबारा समझाने का प्रयास करता है। तो देखो मैंने ये संक्षिप्त में दिखा दिया है। ये राजमार्ग है, ये भूल-भुलैया मार्ग है। यहाँ समसना ज्ञान है, ये उदय ज्ञान है। समसना ज्ञान जिसकी पारमी सात विशुद्धि में है। यथाभूत ज्ञान दर्शन से किसी को देखना है तो यथाभूत ज्ञान दर्शन ये वीडियो है। यथाभूत ज्ञान दर्शन के देखने के लिए ये वीडियो हो। अगर कोई किसी का उद्देश्य है तो वो जानकर अपना वाला समर्पण भाव बतलाकर धम्म के प्रति, हमारे प्रति नहीं धम्म के प्रति, क्या मेरा गलती होना संभव है, ये गलत विशुद्धि मार्ग में भी है तो हम लोगों को उसको चेंज करना है। वो कोई भी जन्म में चेंज करना ही पड़ेगा। जो लोग बहुत सारे 10-10 साल रिहर्सल करते ईगो होने से वो मानता नहीं उसका मन, फिर भी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यथाभूत ज्ञान दर्शन के ये सबके जितने सम्मान दृष्टि कैसे उत्पन्न करे, ये सब वीडियो इसके लिए यथाभूत ज्ञान दर्शन के लिए बनाए हैं। तो देखिए ये समसना ज्ञान उदय ज्ञान, राजमार्ग से उदय ज्ञान से ये सीधा जाके अनुलोम में जाके साक्षात्कार होता है, उसको बोला गया राजमार्ग। हाँ, बाद में होता है भंग ज्ञान अमार्ग। भंग ज्ञान अमार्ग से होने से देखो क्या क्या होता है। तो विपස්සना के 10 उपकलित अविभास, जब अणु रेणु परमाणु उत्पन्न हो जाता है आकाश में उड़े जैसा लगता है, कौन नहीं मानेगा, भ्रमित हो जाता है। देखिए निखंति का अभ्यास पढ़े आप लोग। कोई बोलता है तुम अपने मन से बताता है, मैं काहे अपने मन से बनाओ, ये बुद्ध का ज्ञान है, ये बुद्ध घोष ने रचना बनाई है, ये तो मनोदारिक होता है, ये तो कर करके नहीं करने वाला होता है, ये तो विज्ञप्ति शब्द है बनाए हैं, अनुवाद पढ़ सकते हैं ऐसा ऐसा होता है करके, या जिसको होता है वो अपने जान सकता है मेरा अनुभव में ऐसा होता है करके। तो ठीक अविभास भ्रम। बाद में प्रीति, 5 प्रकार की प्रीति, गद गद होकर रोने लगता है, खिल खिल जाता है। हाँ, फिर प्रशब्दी, प्रशब्दी यानी मोद उत्पन्न होता है, कितना सुख होता है उसके पास। फिर वीर्य, प्रग्रह, प्रग्रह का मतलब होता है वीर्य। एक कठिन कठिन शब्द होने से बहुत सारे लोग उलझन में जाता है। प्रग्रह क्या होता है अभी मालूम ही नहीं है तो वीर्य यानी और प्रयास करता है वैसा करने के लिए, सुख लगता है तो और प्रयास करेगा ना। फिर आदि मोक्ष, उसकी श्रद्धा डिवाइड हो गई, अष्टांगिक मार्ग वाला भी हो तो भी उसकी श्रद्धा अष्टांग मार्ग पर नहीं, उसके कर्म स्थान पर मार्ग पर टिक जाएगी। और वो शब्दशाह कैसेट लगा करेगा तो ये कटली पुतली की तरह उसके वशीभूत हो गया। अभी उसको कुछ नहीं चाहिए, उसमें भ्रम आ गया, ईगो आ गया, वो दूसरे की बात नहीं मानेगा। ठीक ज्ञान, उसको नामारूपा प्रपंच का सारे संसार का यथार्थ ज्ञान होने जैसा लगता है। उदय कंटिन्यूटी जानता है, वो इतना ज्ञान होता है। वो कोई भी बोलेगा मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, वो उसको इतना फील अच्छा होता है, इसी कारण वो माने ही बैठेगा। फिर सुख, जैसा कॉटन है, जैसे तेल में डाला तो पूरा कॉटन में तेल फैल जाता तुरंत, वैसा ही सुख नाम लेने से भी तुरंत सुख फैल जाता है। उपटान, ये शब्द लोगों को उलझन में डालता है परिचित न होने से। उपटान यानी सम्यक स्मृति है तो उसकी डिवाइड होके उसमें स्मृति बहुत सजग रहती है, सूक्ष्म से जानने के लिए तैयार रहती है। लेकिन ये उपटापन हो गई यानी बदनाम हो गई, वो सम्यक स्मृति नहीं रही, वो विपස්සना से हट गया, क्योंकि ये विपස්සना के 10 कलश है। बाद में उपेक्षा, उसको विराग के साथ सभी उद्योग आप हो जाके इसमें उपेक्षा में रहता है। कोई व्यापार जो गृहस्थी व्यापार हो उसके मन नहीं रमता, उसके उपेक्षा लेवल से वो करता रहता है। और 10वां निखंति, सूक्ष्म तृषा स्वयं होता है, वो भी नहीं जान सकता मैं ये निखंति है करके। इसके लिए ये यथाभूत ज्ञान दर्शन विशुद्ध है, जानना यथार्थ है निकलने के लिए। और जो कोई मनुष्य जानबूझकर करते हैं तो जानबूझकर करते, उसने तो देखना चाहिए क्या मेरे पास परियति पटिपति है क्या नहीं है, बिना कारण साक्षात्कार कैसा होगा। लेकिन लोगों में ये जतलाया गया है क्या भंग ध्यान होने से सम्यक दृष्टि आ जाती है, प्रज्ञा का पारमी यहाँ होगा, बाद में परियति धर्म करेंगे, ऐसे भी बोलता है। भंग ज्ञान होने से 4 आर्य का सत्य का अनुभव हो जाता है। किसके पास दृष्टि हो या किसके पास कुछ नहीं हो तो स्वतःपन्न होने के लिए डायरेक्ट शिक्षा दिया जाता है हर किसी को। बर्मा में ऐसे लोग करने वाले भी है और अच्छा करने वाले भी होता है।
तो इसी कारण बहुत सारे लोग उलझन में गिर जाता है। तो ये भंग ज्ञान होने से भय लगता है, जरा सा वो होता है, मालूम नहीं होता। बाद में आदि नव ज्ञान यानी पहले के कोई अपने में कलेश हो और अभी के ये निखंड के 10 कलेश बढ़ जाता है। बढ़ जाने के बाद उलझन में गिर जाता है। फिर निर्वेदा ज्ञान, निर्वेदाशील है ये विशुद्धि मार्ग में शील का देखो, निर्वेदाशील जो कोई भंग ज्ञान में गिर जाता है उसका शील बड़ा शीलवान भी हो तो उसका शील चेंज होके वेदना को उपशमन करते हुए उसको मान बैठा, यही बड़ा शील का परिणाम है। कहते निर्वेदाशील। मुक्त का मुक्त ज्ञान, उसको जब चाहे जब ऐसा फील हो जाता मैं तो मुक्त होगा, लेकिन मुक्त होने के नहीं हो जाऊंगा ऐसा दुविधा में रहता है, तो मुक्त होने के लिए और प्रयास करता है। अभी मैं बैठूंगा ना तो मुक्त हो जाऊंगा ऐसा लगता है उसको। बाद में वो अपना निर्धार करके अपना अधिष्ठान करके बैठ जाता। बैठ जाने के बाद फिर उसका चित्त वही भंग ज्ञान की तरफ अंधेरा होगा या बुद्ध बुद्धि होगी, या उसको वैसा फील हो जाने से फिर और वह रेल से और बढ़ जाता है। जानबूझकर करे वैसा है तो क्या होगा, क्या कर सकेगा आदमी। फिर अगर ओरिजिनल अगर कोई भंग ज्ञान में गिरने वाला स्वभाव है मार्ग का, लेकिन वहां से शंका रूपे का से वो निकलने का प्लानिंग टेंशन है। जैसा कोई लोग जैसा दौड़ते दौड़ते जैसा गाड़ी चलते चलते पंचर हो गए, पंचर होने से उसके पास टामी है या उसके पास दूसरा चक्का है तो बिठाएगा ना, होने से उपचार होगा ना। जिसके पास परियति पट्टी धर्म कुछ भी नहीं है तो कैसा निकल जाएगा वो लोग। और काय के लिए यथाभूत ज्ञान दर्शन भी मालूम है उसको, तो कैसा निकल जाएगा। उसको तो सुख में डूब गया तो कैसा निकल जाएगा। कौन निकलता, जो कोई अष्टांगिक मार्ग वाला परियति पतिपति परिपूर्ण है और उसको यथाभूत ज्ञान दर्शन जानना आता है, वो मनुष्य निकलने का प्रयास करेगा, तब शंका रूपिका से अनुलोम में निकल सकता है। ये तीसरा पॉइंट है। तो पहले के लोगों ने बोला ना तुम राजमार्ग तो छूट गया, जानबूझकर हम भंग ज्ञान करते हैं, तो अमार्ग है। और वहां तो बोला गया है, बोलते हैं क्या, देखो हम लोगों को राजमार्ग छोड़कर तुम लोग निकल वहां अंधी गली में गिर जाओगे और वहां से निकलना बड़ा दुर्लभ होता है। तो भंग ज्ञान तो अमार्ग है पूरा, यही लोग बोलते हैं। और वही लोग करने के बाद न जाने कितने लोग आते हैं हमारे पास। जैसो मैं ऐसा क्लास से पढ़ाता हूं, ये भंग ज्ञान को लेके हम लोग परियति पतिपति धर्म कर्म बाय क्रम से एक एक साल की शिक्षा देता है। कोई लोग सीखने वाला है, कोई लोग सीखने वाला नहीं, कोई लोग उदास होने कर चले जाता है, कोई लोग मेरा विरोध भी करने वाला है। ऐसा होता है संसार में। विरोध किसका नहीं होता है। जब बिना कारण हेतु से किसी को सुख लगता है और उसका डिसमूड हो जाए तो वो तो उसको क्या लेना देना है बुद्ध धर्म से और भिक्खु से, उसकी श्रद्धा ने तो वो इसी कारण ऐसा होता है। तो हमारे पास बहुत सारे आते हैं क्योंकि हम लोग भिक्खु है, तो बाबा साहब के धम्म क्रांति में समर्पित होने से बाबा साहब के लोग बहुत सारे आते रहते हैं। जहां हमारा मेरा क्लास चलता है वहां आते। एक बार क्या हो गया, बाबा साहब का लोग आचार्य भी हुआ है, तो एक आचार्य और आचार्य दोनों ही पति पत्नी आचार्य और उसके 2-4 संगी साथी हमारा क्लास चलता वहां आए। वहां आए क्या, एक आदमी है मार्ग में निकलने का बताता है, तो हम लोग तो ऐसा मन सुबह करके आए होंगे। आने के बाद बोलता है, ओ भंते जी बैठे मेरे पास, भंते जी बोलता है हम लोगों को मार्ग का साक्षात्कार करवा दो। तो मैंने बोला आपके पास पुण्य है नहीं है तो किसी को भी मार्ग का साक्षात्कार कोई बुद्ध भी करवा देता है क्या। तो मैंने बोला देखो आप लोग क्या करना करता है तो मेरे क्या मालूम ये विपස්සना आचार्य करते। तो बाद में वही बोलता है ये विपස්සना आचार्य है और ये आचार्य नहीं और हम लोग शिविर भी करने वाले। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो बाद में क्या बोलता है, ऐसा करो तुम लोग, आपके पास परियति धर्म है, आप पूजा वंदना करता। तो एक बोलता है पहले तो मैं करता था पूजा वंदना, अभी मैं कैसेट लगा के वंदना करता हूँ। तो बिहार में जाके करता है, नहीं हम घर को ही करता है। तो बिहार जाना बंद हो गया ना तुम्हारा, तुम तो बाबा साहब के नए समाज निर्माण करने वाला लोग है। तो बोलता है ये बात तो सही है, लेकिन अभी देखो तो हम लोगों को पढ़ाओ बोलता है। तो देखो तुम क्या करना, मेरे पास आओ, मैं परियति धर्म पढ़ाता हूँ। तो आपको परियति धर्म पढ़ने के बाद आपका दृष्टि हो गई तो मैं आपको मार्ग में प्रतिष्ठित करने का आश्वासन दे सकता हूँ। मार्ग का साक्षात्कार तो अपने आप किसी को जिसकी पार में उसको हो जाता है। तो बोलता है ठीक है हम आएंगे, बोलते आपके पास श्रमण बनने के लिए। तो आचार्य को बोलता है आचार्य तुम लोग आएगा क्या श्रमण बनेंगे भंते जी के पास। तो दूसरा क्या बोलता है, ये आचार्य कैसा श्रमण बनेगा, ये तो भिक्षु से शिक्षा लेने से आचार्य पद से तो निकल देता है, उसको निकाल देता है विपස්සना सेक्टर से, वो आचार्य पद से निकल देता है उसको। वो काय को ले आएगा, वो आचार्य चुपचाप देख रहा।
बाद में वो दूसरा आदमी बोलता क्यों, तो तुमको मालूम नहीं है, बोलते हैं ये बाबा साहब के कुछ आचार्य लोग और कोई लोग जो थाईलैंड का एक भंत जी आर्यवंश नाम का दो बहुत बार आता है, वो बोलता है कि ये विपස්සना तुम लोग बाद में करो, पहले परियति धर्म करो, ये नहीं शिक्षा ऐसी होती है, एकदम से कोई सोतापन नहीं होता, बहुत बार बोलता है, लेकिन लोग मान नहीं लेते हैं। तो इसी कारण कोई बाबा साहब के फॉलोअर्स आचार्य भी लोग उसके पास थाईलैंड में चले गए। चले जाने के बाद एक दो महीना रहे वहां पे, श्रमण बने, श्रमण बनने के बाद वापिस आए, वापिस आने से उसको विपස්සना सेक्टर से, उसके आचार्य पद से उसको निकाल दिया। बोलता है तुम लोगों ने दूसरे से शिक्षा लिया, तुम लोगों को निकलने के बाद वो जो बाबा साहब के जो फॉलोअर्स आचार्य लोग थे, उन्होंने लिख कर दिया कि हम लोग बाद में अभी कोई भी भिक्षु से शिक्षा नहीं लेंगे। तो मैंने कहा ये जो उनकी बात चले, मैंने कहा क्या ऐसे अनुबंधन या ऐसे कानून बुद्ध त्रिपिटक में है ऐसे कोई? तो उन्होंने कभी त्रिपिटक पढ़ा है नहीं। बाद में क्या बोलता है, वो आचार्य बोलने लगा। बाद मैंने बोला देखो भिक्षु भी तो आचार्य बने हैं, तो बाद में वो आचार्य बोलने लग गया। आचार्य बनता है, लेकिन आचार्य बनने के बाद भिक्षु को कोई बोलने का सम्मति नहीं होता राजस्थान में, केवल वो बटन ऑन करने का है कैसेट की, और ऑन करने के बाद उसको चुपचाप ध्यान करने का है, और आन अपान करने वाले के चेक करना है, और कुछ नहीं बोलना होता अपने पास। वो शील भी नहीं देगा वो, तो मैंने बोला वो शील भी नहीं देता है, आशीर्वाद भी नहीं देता है। तो बोले वहां उसको देशना देने का, शील देने का, आशीर्वाद देने का कोई मतलब नहीं है, उसको परमिशन नहीं है। तो मैंने बोला देखो भिक्षु ये कितना श्रेष्ठ पद होता है, आर्य लोग जानता है। भगवान ने कहा भिक्षु ये आकाश की तरह है, ओपन खुला है, जैसा आकाश में कोई कॉलम नहीं लगा हुआ है, वैसा ही भिक्षु ये पद है ना, बिल्कुल ओपन है, ओपन है, उसको कोई खाम नहीं है, उसके कोई बंधन नहीं है। फिर भी वो भिक्षु कैसेट लगाकर बैठता है ना, अपना कोई बता सकता है, तो कितने अनुबंधन में रहता है। यानी भंगत ज्ञान करने के बाद भी वो भंगत ज्ञान की रेलसेल करने के लिए भी अपनी गुलामी करता है। तब मैंने बोला देखो बाबा साहब के फॉलोअर्स होना तुम लोग, बाबा साहब ने तुम्हारे अविद्या में जो जातीय वर्णवाद से गिरे हुए लोगों को गुलाम बने थे, वो गुलामी से निकलने के लिए कितना प्रयास किया तुम लोग नहीं जानता है, और तुम फिर से गुलामी का धंधा कर रहे हैं, समाज को वैसा ही शिक्षा दे रहे गुलाम बनने के लिए। न जाने ये कायदे बुद्ध के नहीं होने के बाद भी तुम अपनाते, और समाज को फिर तुम लोग जैसा ये पूरा नया समाज निर्माण होना है, वहां पे अभी भी विनय में लोग नहीं है, अभी भी धर्म का शंका करते हैं, अभी भी बहुत सारे बौद्ध राष्ट्र की तुलना से बहुत सारे कमियां हैं। भिक्षु का प्रयास करने वाले वही लोग हैं और ज्यादा, और भिक्षु के साथ रहने वाले भी लोगों को पूरा परियति धर्म भी अनुग्रहित नहीं है। रोटी बेटी के व्यवहार, हर्ष उल्लास के पर्व, अभी भी कल्चर पूरे तैयार नहीं हुए जैसे, और तुम लोग एकाएक स्वतापन्न होने के लिए ऐसी शिक्षा देता है, और वो कायदे कानून अपनाते जो बुद्ध धर्म के नहीं है। तो पहले हम लोग जैसे गुलाम थे, और बाद में तुम लोग गुलाम बनाने के लिए समाज को शिक्षा देता है, और स्वयं भी गुलाम बनते। ऐसा बोला मैं, देखो बोलने के बाद वो पीछे वाला जो आदमी बैठा वो सुनकर रोने लग गया। बोलता है अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी बाबा साहब की पीढ़ी तो पूरी खत्म हो गई, उसका तो बड़ा लॉस हो गया, कौन संभालेगा उसको? अभी बाबा साहब जैसा का आदमी तो नहीं पैदा होगा, उन्होंने तो अविद्या से निकाला हमको, लेकिन और अविद्या जाने वाले को कौन निकालेगा? ऐसा बोलने से वो रोने लग गया। मैंने बोला बाबा अभी सुनने वाले लोग नहीं रहे, आपको जो लगता है उचित लगता होगा तो आप लोग ये नहीं करना है, और जो लोग सुनता होगा तो सुना उसे। ऐसा बोलने से वो आदमी जो आचार्य बातचीत करके उतरने लग गए, जैसे स्टेप में उतरने लग गए वैसे वो आचार्य, मैं ऊपर था और वो नीचे गए। नीचे जाने के बाद वो आचार्य क्या बोले ये कि तो मार्ग है भांग ज्ञान, सबको काम है, इसे जाना पड़ता है। ये क्या भंते जी मार्ग बताता है, बोलते आचार्य हुई ना। आचार्य होने के बाद उसको मालूम नहीं, अनुभव नहीं कोई बात का, तो क्या बोल सकेगा? और ऐसे लोगों के साथ हम लोग कैसे आशा कर सकेगा क्या तुम लोग कर सकेगा करके? तो इसी तरह का ऐसा हो जाने से हमने बता दिया है। तो देखो ये सब हमने बताते समय आप लोगों को न जानने वाले की तुलना से
संसार में जानने वाला भी लोग होता है, न जानने वाला भी लोग होता है, लेकिन अभी के काल में उस पद पर चलने वाला लोग नहीं रहने से, बहुलीकरण होने से लोग रोज के रोज ऐसे बोलने वाले रोज आते हैं हमारे पास, और मजबूर होकर हमको पढ़ाना पड़ता है। अभी ये इंटरनेट का जमाना होने से न जाने कौन से लोग होते हैं, बोलते हैं हमको वीडियो करके बता दो, हमको आने का समय नहीं है, अंतरराष्ट्र में है, कोई किधर है, कोई किधर है। तो हम लोगों को लोग कोई सपोर्ट करने वाला तो बनाते हैं वीडियो, तो हमें क्या पता है वीडियो, तो हमको इतना हम टैलेंट नहीं है, लेकिन हम क्लास में पढ़ाते हैं, तो परीक्षा ले लेके भी पढ़ाते हैं ताकि उन लोगों को ये समझाए भंग ज्ञान की क्या वास्तविकता है। तो फिर मैंने बोला देखो, तो जैसे कि ये भंग ज्ञान बोलता है, ये तो मनोद्वारिक शिक्षा है। ऐसा पढ़ कर फिर से मैं बोलता हूं, ये जो शिक्षा है ये मनोद्वारिक है, ये मार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि का। भंग ज्ञान हर किसी को होगा आनापान करके, लेकिन साक्षात्कार मनोद्वारिक होता है। कोई भी आदमी ने, जो लोग मार्गगामी होगा उसने समझना चाहिए, और जो लोग सम्यक दृष्टि में प्रतिष्ठित होता है उसको ये रुचता है, जो सम्यक दृष्टि में प्रतिष्ठित नहीं होता है वो रुचता नहीं, उसको सुचता नहीं, फिर भी उसको समझौता करना अनिवार्य होता है। कोई भी जन्म में भंग ज्ञान अमार्ग है, अमार्ग की रेलचेल जानबूझकर करना ये उनके लिए भलाई लगता है, लेकिन उसके सोचना चाहिए। तो देखिए, न जानने वाले की, ये ऐसे दृष्टिकोण वाला आदमी लौकिक दृष्टि को नहीं जानता है, लौकिक दृष्टि वाले 62 प्रकार के लोग सम्यक दृष्टि को नहीं जानता है। सम्यक दृष्टि वाले ऐसे न जानने वाले की तुलना से आचरण न होते हुए केवल पठन पाठन पढ़ाई करने वाला श्रेष्ठ है। पीएचडी करने वाले लोग जो कल्चर में न जाने, बर्मा, थाईलैंड से गुरुकुल कितने हैं, वहां पे बुद्धिस्ट कल्चर पढ़ाते हैं। बर्मा में तो क्लास में भी अभिधम्म पिटक पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारा लोग ज्ञानी भी है और ऐसे भी सीखने वाले हैं, और परेती शासन में भी प्रतिष्ठित है। बाबा साहब के लोगों को सोचना पड़ता है। ये देखो, तो नहीं जानने वाले की तुलना से आचरण न होते केवल पठन पाठन करने वाला श्रेष्ठ है। दूसरे नंबर वाला, किसी के उलट प्रदर्शन में नहीं जाकर केवल दानशील भावना भिक्षु से करके समर्पित रहने वाला। अगर बाबा साहब का आदमी इतना समर्पण वाला हो, ज्यादा दान देने से थोड़ा देता है, ज्यादा सेवा देने से थोड़ी देता है, तो वो आदमी देर सबेर मार्ग में है, उसका साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा, उसकी कोई दुविधा नहीं, उसके प्रति हम आशा कर सकते हैं। दूसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर वाला, किसी के मिथ्या प्रदर्शन में आकर गृहस्थी आचार्य पाचार्य से समर्पित दानशील भावना साधना करने वाला। बाबा साहब तो समाज प्रवर्तक है, वो जाने के बाद न जाने पक्षपाती निर्माण करके अपने अपने ध्यान साधना करने वाले आचार्य पाचार्य धम्माचारी बोधाचारी बहुत सारे हुए हैं, भिक्षु के परिहास करने वाले। और जो भी भिक्षु है उनकी भी लोग, जो कोई लोग भिक्षु को ठीक से संघ में प्रतिष्ठित करके सिलेबस तैयार करके अधिनियम नहीं बनाए, ना उसकी व्यवस्था किया भिक्षु की। तो भिक्षु क्या करे, जिसके मन में आए वैसे करते हैं कोई लोग। तो देखो, ये भिक्षु की सुरक्षा न करते हुए कोई आचार्य पाचार्य से दानशील भावना करने वाला, तो ये मार्ग में है। जो झूठ बोलने वाला मनुष्य, संदेह उत्पन्न करने वाला मनुष्य मार्ग साक्षात्कार कर सकता है। फिर दूसरा कारण, ये जन्म में साक्षात्कार नहीं कर सकता है, तो कारण हेतु यथार्थ न जानते हुए दुख। चौथा नंबर का, कारण हेतु यथार्थ न जानते हुए दुख मुक्ति के लिए भंग ज्ञान अमार्ग निखंति की प्रैक्टिस करके परिणाम से वेदना के प्रति आसक्ति, लोभ, अहंकार, मिथ्या दृष्टि बढ़ाने के लिए ध्यान साधना करने वाला। 10-10 साल की उसकी रेलचेल हो गए तो उसको मार्ग समझना कितना कठिन है। क्या ये आदमी साक्षात्कार कर सकेगा? और भव बढ़ने से उसके आदि नव के कारण। फिर भी हम लोग आशा कर सकता है कि कोई भी आदमी, हर आदमी डेवलप चेंज हो सकता है अगर उसने समझौता किया। तो नहीं साक्षात्कार हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अष्टांगिक मार्ग से तो आउटलेस ना हुए, कम से कम अष्टांगिक मार्ग पकड़ के ले। इसलिए परियति पटिव्रति धर्म ही सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठित होने से सब आर्य विनय से विनीत हो जाता, आर्य दृष्टि परिचित हो जाता, आर्य धर्म की व्याख्या से परिचित हो जाता, और आर्य सत्व से समर्पित होने से, संघ शासन से, दानशील भावना करने से मनुष्य अपनी पारमी अष्टांगिक मार्ग में देर सबल साक्षात्कार निश्चित होगा ही होगा। तो देखिए, ये जो समाज दृष्टि कैसी उत्पन्न करे, ये केवल 7 विशुद्धि में के यथाभूत ज्ञान दर्शन विशुद्धि पढ़ाई है। और यथाभूत ज्ञान दर्शन जिसके पास है, समझौता है अमार्ग का मार्ग का, वो मनुष्य देर सबेर साक्षात्कार के लिए आ जाएगा। और उसने ये भंग ज्ञान का परिणाम सभी खत्म करना पड़ता, पहले
उसको त्याग करना पड़ता, नहीं तो मन उधर ही जाता है। इसी कारण उदय ज्ञान छोड़ने वाले लोग कितने उदय ज्ञान छूटता ही नहीं बोलते, वही जानते रहता है लोग। तो देखिए ये हमने ये 10 वीडियो बनाए हैं, समा दृष्टि कैसी उत्पन्न करे, ये केवल यथाभूत ज्ञान दर्शन के लिए बनाए। जो कोई लोग गलती से अगर कोई समझौता करके आना चाहता है तो वो आ सकता है।